तो आज के सेशन जो है वो आपका असिस्टेंट टाउन प्लानर एग्जामिनेशन के लिए है, जो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करने वाला है। तो आज क्या क्या देखेंगे, अ बिट अबाउट द एग्जामिनेशन, इंपॉर्टेंट डेट्स कौन सी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम का पैटर्न और मार्किंग सिस्टम कैसे होने वाला है, पासिंग क्राइटेरिया कितना है, कितने परसेंटेज मार्क्स आपको मिनिमम चाहिए, सिलेबस क्या होगा, स्ट्रैटेजी क्या रखनी है, एंड अलोंग विद दैट एंड में हम एक छोटा डेमो सेशन भी कंडक्ट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गो थ्रू इट वन बाय वन। जो भी आपके डाउट्स होंगे, वंस आई डिस्कस ऑल ऑफ दिस आई विल एड्रेस ऑल योर क्वेश्चंस एंड डाउट्स। ओके, आप आपके जो डाउट्स है तब तक चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, नो इश्यूज। सो यू हैव 39 वेकेंसीज फॉर द असिस्टेंट टाउन प्लानर पोस्ट, और जो आपका पे लेवल स्केल होगा वो मैट्रिक्स पे लेवल 12 का होगा। ओके, एज फार एज द इम्पोर्टेंट डेट्स आर कंसर्न, आपका जो फॉर्म फिलिंग है, इनिशियली कुछ अलग डेट्स थे, अभी डेट्स रिवाइज हो चुके हैं। तो फॉर्म फिलिंग जो है वो 1 जुलाई से शुरू होने वाला है। 31 जुलाई विल बी द लास्ट डेट टू फिल द फॉर्म। ओके, एंड जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो 20 सितंबर, 20 सितंबर को आपका एग्जामिनेशन है। सो रफली आज क्या है, आज कौन सा डेट है, 10 मई। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, रफली 4 मंथ्स यू हैव इन हैंड, राइट? सो यू हैव गुड अमाउंट ऑफ टाइम। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर देखा जाए, सो कैंडिडेट्स ईदर नीड अ प्लानिंग डिग्री, ओके, 4 years बैचलर्स इन प्लानिंग डिग्री, और a post graduation degree in city planning, town planning, or urban planning, housing planning, rural infrastructure, regional planning, transportation, or landscape architecture as well, and environmental planning. कैंडिडेट्स जिनके पास बीई या एमई डिग्री होगी ट्रांसपोर्टेशन में, दे आर नॉट एलिजिबल। ओके, यू नीड अ एम प्लान डिग्री। अगर ट्रांसपोर्टेशन का भी डिग्री है आपके पास, वो ट्रांसपोर्टेशन का एम प्लान, मास्टर्स इन प्लानिंग वाला डिग्री चाहिए। ओके, आई होप दैट इज क्लियर टू ऑल। एज फार एज द एज criteria is concerned, maximum age limit is 40 years of age for open category. एग्जाम पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम जो है, आपका जो रिटन एग्जामिनेशन होगा वो टोटल 450 मार्क्स का रिटन एग्जामिनेशन होगा, 50 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। टोटल मेक्स इट 500, 450 प्लस 50, 500। ठीक है, आपका अभी जो रिटन एग्जामिनेशन है, दिस इज गोइंग टू बी इन 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 जो है आपका, वो स्टेट रिलेटेड जनरल नॉलेज का होगा। सो इट इज अगेन गोइंग टू बी अ एमसीक्यू एग्जामिनेशन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जामिनेशन, ओएमआर शीट बेस्ड, या फिर इन केस अगर कमीशन को लगा तो वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकता है। बट टेंटेटिवली राइट नाउ व्हाट दे हैव मेंशन्ड इज ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, सो जो पार्ट 1 है वो जनरल नॉलेज स्टेट का होगा, उस पे 50 क्वेश्चंस आएंगे। और जो पार्ट 2 है, दैट इज प्लानिंग रिलेटेड, उस पे टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स। सो हर क्वेश्चन जो आप करेक्ट मार्क करोगे उसके लिए यू विल बी गिवन 3 मार्क्स, एंड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर देर विल बी अ -1, 1 mark will be deducted for every wrong answer, and for every correct answer you will get 3 marks. So total, if you see 50 questions of part 1, 100 questions of part 2, that makes it total 150 questions. ठीक है,
and 300 and 150 marks, that is total of 450 marks. आपका जो रिटन पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा. ठीक है. इज दिस क्लियर एवरीबडी? अलोंग विद दिस, जो आपका पार्ट 1 है, ठीक है, ये जो पार्ट 1 का पेपर है आपका, ये आपका क्वेश्चंस इसके इंग्लिश और हिंदी, दोनों, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में टाइप किए होंगे एग्जाम में, पार्ट 1 के. वरस जो पार्ट 2 है आपका प्लानिंग वाला, ये सिर्फ क्वेश्चंस इंग्लिश में ही दिए जाएंगे. यस. इज दिस क्लियर एवरीबडी? यस. ओके. सो अगेन, जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट सिलेक्शन होगा, उसमें पार्ट 1 का मार्क्स, पार्ट 2 के मार्क्स एंड इंटरव्यू के मार्क्स, ये तीनों कैलकुलेट किए जाएंगे. सो इन सम एग्जाम्स समटाइम्स यू हैव कि पार्ट 1 जो है सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है वगैरह, ऐसे होता है. बट ऐसे नहीं है इस केस में. पार्ट 1 के भी मार्क्स आपके फाइनल कैलकुलेशन में, मेरिट लिस्ट सिलेक्शन में पार्ट 1 के भी मार्क्स काउंट किए जाएंगे. इज दिस क्लियर? कमिंग टू द पासिंग क्राइटेरिया. सो दोनों जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है, सेपरेटली यू नीड टू स्कोर एटलीस्ट 40% मार्क्स इन ईच. सो पार्ट 1 के लिए आउट ऑफ 150, इफ यू सी 40% देखा जाए तो रफली 60 मार्क्स एंड अबव यू नीड टू स्कोर इन पार्ट 1. एंड फॉर पार्ट 2 जो प्लानिंग रिलेटेड टॉपिक्स है, उसमें मिनिमम 120 मार्क्स स्कोर करना है. ना अगेन, ऐसे नहीं है कि चलो सपोज इफ आई गेट 61 हियर और 62 मार्क्स ओवर हियर फॉर एग्जाम्पल, एंड आई गेट 124 ओवर हियर या 122, ठीक है, तो 40% से तो ज्यादा हो गया. बट दैट डज नॉट मीन कि मुझे 100% इंटरव्यू के लिए बुलाया ही जाएगा. क्यों? बिकॉज अगेन द ओवरऑल स्टूडेंट्स हु आर कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू इज बेस्ड ऑन जो सबके मार्क्स होंगे, उसके कैलकुलेशन के बेसिस पे कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा. ठीक है. बट मिनिमम, बेयर मिनिमम इतना 60 एंड 120 तो सेपरेटली आना चाहिए. फाइन. सो 40% is for your open category. The rest of the categories, there is 10% relaxation. So all the candidates of scheduled caste, scheduled tribes, other backward classes, EWS, or persons with disabilities from Madhya Pradesh who belong to the state, are domiciles of the state, उनको 10% रिलैक्सेशन मिलेगा. मतलब दे नीड टू स्कोर मिनिमम 30% इन दिस केस. इज दैट क्लियर? नाउ कमिंग टू द एग्जाम सिलेबस. एज फार एज योर पार्ट 1 इज कंसर्न, सो जो आपका स्टेट का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, now again politics does not mean ki which party is in power, and no, basic civics. Okay. How are the assembly elections held? Does Madhya Pradesh have a Vidhan Sabha and Vidhan Parishad, or does it only have Vidhan Sabha? So again, what is the criteria for that? What is the election criteria? What is the role of the governor? All of these kind of things. Again, your economics. So now if you see the history of Madhya Pradesh, the ancient period, medieval period,
Modern period. Now, if you look at the ancient period, prehistoric period, right? Like if you, for to give you an example, your Bhimbetka caves, part of your ancient history. The freedom movement, the tribal history. Again, let's say the rulers of Bhopal, the Begums of Bhopal, right? Part of your medieval history. Then in terms of geography, क्या climate है, what are the rivers, the mountain ranges, what are the states adjoining मध्य प्रदेश के आजू बाजू कौन से स्टेट्स है, you have Maharashtra, you have Chhattisgarh, etc. All of that, right? Agriculture, major agriculture crops कौन से है, you have your wheat, soyabean, other projects of the government in terms of the energy resources, basic statistics like population क्या है, all those demographics. In terms of the politics, or let's say more of civics, or okay, about the governor, chief minister, again basic कौन गवर्नर है वो तो ठीक है, बट कॉन्स्टिट्यूशन वाइज, अगेन इफ यू सी गवर्नर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, चीफ मिनिस्टर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, हाई कोर्ट का क्या रोल है, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, पंचायती राज सिस्टम आपका 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसका क्या रोल है ना, इफ यू सी फॉर मध्य प्रदेश ट्राइबल एरिया बहुत है, राइट, देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ट्राइब्स, उनका इम्पोर्टेंस उनके लिए what all is put in place, right? Acts related to that, again Environment Protection Act, the basis of it comes from your Bhopal gas tragedy. So all these things need to be looked into. Economy of the state, in terms of the overall economy, state GDP, state contribution to the national GDP, एग्रीकल्चर का क्या स्टेटस है, रूरल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अगेन यूनाइटेड नेशंस का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ह्यूमन रिसोर्स इंडेक्स, again a part of geography only I would say, but again they've detailed it out in terms of the tribes, specifically the heritage, folk culture, folk literature, right? So geographical spread of tribes, tribes कौन से एरिया में है, मेजर ट्राइब्स कौन से है, what are the major art forms over there, your Gond art, right? And whatever different types of art forms that are there, tribal contribution to freedom struggle. How many of you are reading newspaper currently? कितने लोग अभी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं? यस, ओके। मध्य प्रदेश में अभी कोई तो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर अबाउट दैट? अगेन द ट्राइबल्स आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट अ पर्टिकुलर लैंड एक्विजिशन. How many of you are aware about this? यस, नो, पता है तो यस लिखो, नहीं पता तो नो लिखो, नो प्रॉब्लम, हमारे पास टाइम है, हम पढ़ लेंगे एग्जाम तक. करेक्ट, केन बेतवा लिंकिंग. ओके, सो अगेन ये करंट अफेयर्स है अभी जो चालू है, प्लस इट्स रिलेटेड टू योर ट्राइब्स, प्लस योर रिवर्स, विच अगेन इज अ पार्ट ऑफ
योर ज्योग्राफी, राइट। एग्जाम में इस पे क्या क्वेश्चन बन सकता है? एक तो कौन से ट्राइब्स है, विच एरिया इज इट, विच रिवर, राइट, द रिवर इज पासिंग थ्रू विच ऑल cities और towns, एंड मे बी इंटरव्यू में, बाद में जाके, इंटरव्यू बहुत दूर की बात है, बट अगेन स्टिल बिकॉज इट इज करंट अफेयर्स, आई एम जस्ट टेलिंग यू, इंटरव्यू में आपको ये सवाल पूछा जा सकता है कि आपका ओपिनियन ये सिनेरियो पे क्या है, कि जो ये लोग, ये ट्राइबल लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये सही है गलत है। ओके, so this kind of questions can also be asked. So I would suggest start reading a local newspaper. आज से ही आपका जो भी हिंदी लोकल न्यूज़पेपर होगा, या उधर का इंडियन एक्सप्रेस जो आपके यहाँ पे अवेलेबल होगा, इंडियन एक्सप्रेस या फिर द हिंदू, स्टार्ट रीडिंग इट. अदर देन दैट, some Hindi newspaper, local Hindi newspaper. Okay. If you've not yet started, it's not late, but please start reading. Fine. Okay. Other than that, the folk culture, folk literature, ट्राइबल म्यूजियम. नाउ हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर कि भोपाल में एक ट्राइबल म्यूजियम भी है? Fine. So again, all of these things are important. Various dialects, literature, languages. Coming to the last part of part one, last unit, important contemporary events of international, national news and related to the state, plus information and communication technology. अभी कंटेम्प्ररी इंटरनेशनल इवेंट्स क्या चालू है, लेटेस्ट जो चालू थे, एनीबडी recently that was a lot in news, has affected everybody globally? Correct. Iran Israel war, one major event that was happening. एंड उसके जो भी ईरान इसराइल के जो वॉर है, उसका अगेन आफ्टर इफेक्ट्स, रिपरकशंस, राइट फ्रॉम योर फ्यूल टू योर गैस टू योर फूड आइटम्स, ऑल ऑफ दैट, राइट. सो दीज क्वेश्चंस अगेन, उस पे ये नहीं पूछेंगे ईरान ने पहले अटैक किया या इसराइल ने पहले अटैक किया, वैसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे. इसमें क्या आएगा, लेट्स से इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, ईरान के बगल में कौन से कंट्रीज है, या इसराइल के बगल में कौन से कंट्रीज है, या द स्ट्रेट, द स्टेट ऑफ हॉर्मुज दैट इज बीन ब्लॉक्ड, उस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट. अगेन, अदर देन दैट, गवर्नमेंट स्कीम्स दैट आर हैपनिंग इन मध्य प्रदेश. अगेन वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो हर बार न्यूज में था कि इंदौर इन स्वच्छ भारत मिशन, अब तक आई थिंक अदर एक्सेप्ट लास्ट ईयर, उसके पहले तक इंदौर हर साल फर्स्ट रैंक ला रहा था, राइट. लास्ट ईयर आई डोंट थिंक इंदौर का फर्स्ट रैंक आया है, बट टिल लास्ट ईयर इंदौर वाज रैंकिंग फर्स्ट इन द स्वच्छ भारत मिशन. सो क्वेश्चंस ऑफ दिस सॉर्ट. अदर देन दैट, prominent personalities, important places of Madhya Pradesh. So again, in terms of important places, there is a vast number of places that are there in terms of your historical places. मान लो आपका सांची स्तूपा, खजुराहो टेम्पल, right? All of that. Other than that, in terms of your computers or information technology, basics of AI, machine learning, cloud computing, data science, and IoT. Now, coming to your part 2 syllabus.
Okay. In terms of part 2, if you see, here you have most of the syllabus related to planning. ओके क्योंकि वाई अगेन आई एम सेइंग, ऑफ कोर्स आप लोग बोलेंगे अरे मैम क्या बोल रही है, प्लानिंग का एग्जाम है तो प्लानिंग का ही होगा. वाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज इफ यू सी सर्टेन अदर एग्जामिनेशंस ऑफ अदर गवर्नमेंट, अदर स्टेट गवर्नमेंट्स प्लानिंग एग्जाम, कहीं कहीं में आर्किटेक्चर का भी सिलेबस होता है कई बार. बट फॉर्चुनेटली दैट इज नॉट द केस इन दिस एग्जामिनेशन. सो आपका जो भी एग्जाम है आपका एटीपी का, उसमें मेजॉरिटी प्लानिंग पे ही फोकस किया गया है इन टर्म्स ऑफ द सिलेबस. सो नाउ इफ यू लुक एट इट वन बाय वन, ओके, एवोल्यूशन एंड कंसेप्ट्स ऑफ प्लानिंग. सो नाउ अगेन इन टर्म्स ऑफ जो हमारी प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी है, हमें सब जो हमने पढ़ा है आज तक आपके बी प्लान में या फिर एम प्लान के टाइम, सब कुछ A to Z नहीं पढ़ना है. यू हैव टू अलाइन योर प्रेपरेशन टू द सिलेबस. ठीक है. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. शायद एक आध दूसरा पॉइंट आपने नहीं भी पढ़ा होगा. फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी न्यू अर्बेनिज्म, दिस इज अ पॉइंट मेजरली फ्रॉम फोकस्ड मोर इन अर्बन डिजाइन. सो अगर मे बी आपने वो नहीं पढ़ा है आपके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, इधर आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा. बट वहां पे जो एक्स्ट्रा पढ़ा है वो नहीं पढ़ना पड़ेगा. सो यस, नाउ इफ यू सी एवोल्यूशन कंसेप्ट्स, एंशियंट प्लानिंग से लेके कंटेम्प्रेरी पीरियड, सो राइट फ्रॉम योर इंडस वैली सिविलाइजेशन टू वैदिक पीरियड में क्या क्या हुआ था. ओके, नाउ दिस इज इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट इन एंशियंट पीरियड. इसके पैरेलल एंशियंट पीरियड में क्या था, आपका ग्रीक सिविलाइजेशन, आपका रोमन सिविलाइजेशन. इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग आई एम टॉकिंग, नॉट आर्किटेक्चर. ओके, ग्रीक, रोमन, फिर आपका इजिप्शियन, योर बेबीलोनियन और सुमेरियन सिविलाइजेशन एंशियंट पीरियड में. आपका जो मिडीवल पीरियड था, इसमें आपका बरोक, रेनेसांस, in terms of again if you see the baroque part of planning, they've given your actual planning, right? In terms of modern, if you see what happened parallelly throughout, let's say right from your planning of Chandigarh to Naya Raipur to, let's say, Bhubaneswar. इन टर्म्स ऑफ मॉडर्न, प्लस इसके अलावा जो आपकी थियोरीज है सारी मॉडर्न पीरियड की, राइट फ्रॉम योर गार्डन सिटी टू नेबरहुड, ऑल ऑफ दीज एक्सेट्रा. अगेन सिर्फ इतने दो ही नहीं है, और बहुत सारे हैं. आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ व्हाट ऑल विल नीड टू बी covered while you're preparing. So right from your planning history to coming to again all, if you look at this planning data, surveys, analytical techniques, data collection, mapping techniques, या फिर डेमोग्राफिक सोशो इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, लैंड यूज एनालिसिस, ये सारे आपके प्लानिंग टेक्निक्स एंड मैनेजमेंट का पार्ट है. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, हायरार्की ऑफ प्लान्स. What is your perspective plan to your master plan or development plan? Right? Perspective, regional, master plan. Then you have local area plan. All of that, the hierarchy, the scale of these plans.
सबका अलग अलग क्या इंपॉर्टेंस है. Regional and environmental planning context. Again, this is more specific to the state. So, planning for tribal areas, backward regions, river basin planning. Again, very, very important considering जो current affairs है अभी जो चालू है स्टेट में. Lake and wetland conservation. Like for example, the upper lake and lower lake in Bhopal. Now, if you see the upper lake is also a part of the Ramsar Convention. Fine. So उस पे questions आ सकते हैं. So again, if you see, this is more of your urban and regional planning part. Next, we have infrastructure housing. So again, in terms of infrastructure, if you see here, it's more of your physical and social infra, plus your other services. Along with that, government schemes also, for example, Swachh Bharat Mission. जैसे हमने अभी डिस्कस किया इंदौर जो अभी तक फर्स्ट आ रहा था इतने साल, राइट. देन इन टर्म्स ऑफ हाउसिंग, प्रधानमंत्री आवास योजना, what is affordable housing, what are the policies in the state plus at a national level. In terms of transportation, what are the networks, networking system, public transportation क्या है कैसे है, what is NMT, non motorized transport, right. BRTS का क्या सिनारियो है. Along with that, again, various infrastructure planning tools like city digital twins. How many of you are aware about digital twins, right? So again, पता नहीं होगा तो भी it is fine. We will be looking into it as in the classes. In terms of GIS, GIS का किस तरह से प्लानिंग में अच्छे से यूज कर सकते हैं, क्या होगा, GIS के कंपोनेंट्स क्या है, how is it better, all of those things, right? So your, I will say this is more of your infrastructure or rather transportation planning. Coming to environment, now if you see urban ecology, environmental systems, now natural systems within urban environment, urban ecological balance, biodiversity. now अगर ये पॉइंट्स देखे तो ये मेजर अर्बन प्लानिंग के नहीं बट बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट के है. फॉर एग्जाम्पल अगेन इकोलॉजिकल बैलेंस एंड बायोडाइवर्सिटी, आपका जो फूड पिरामिड है, फूड चेन एंड फूड पिरामिड. Along with that, again, what natural, if you look at natural systems, you know, what are the basics concepts like what is a niche, what is ecotone, what is ecology, all of these things are needed here. Other than that, of course, आपका environmental planning का भी part है. So environmental management system, blue green infrastructure, environmental sustainability, environmental impact assessment, social impact assessment, sustainable development goals, net zero city concepts, climate responsive urban planning, circular economy. So all these are a part of your environmental planning. Other than that, disaster risk, disaster management, risk reduction. What are the types of disasters? There are man-made disasters, natural disasters, flooding. Okay. What is the
national disaster authority that is there. Again, what are the various frameworks that we have in India? What is the state applying? In addition to that, we have one additional point, that is your green building rating system also. गृहा कहाँ का है, लीड कहाँ का है, आईजीबीसी, ब्रियाम, किसका क्या रोल है, कौन स्टार रेटिंग देता है, कौन गोल्ड प्लैटिनम सिल्वर रेटिंग देता है बिल्डिंग्स के लिए, उसका क्या इंपॉर्टेंस है. ऑल ऑफ दीज थिंग्स नीड टू बी ऑल्सो कवर्ड. In terms of governance, economics, again, urban governance, urban local bodies, decentralization, and planning administration. Again, this is your 73rd and 74th Constitutional Amendment Act, right? गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स मध्य प्रदेश के सिटीज में कैसे है, पब्लिक पार्टिसिपेशन क्या है, ई गवर्नेंस कैसे है, इन टर्म्स ऑफ अर्बन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग मॉडल्स, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, लैंड वैल्यू कैप्चर क्या होता है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर नीडेड. प्रोजेक्ट प्लानिंग अप्रेजल, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, वेरियस मॉडल्स of implementation of projects like public private partnership is one. Other than that, you have boot or bot, right? तो ये जो अलग अलग मॉडल्स है, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, क्या होता है ये मॉडल्स में, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग, फेजिंग कैसे होगा, फंडिंग मैकेनिज्म क्या होना चाहिए प्रोजेक्ट्स के लिए, केस एग्जांपल्स, कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इस बेसिस पे इम्प्लीमेंट किए गए हैं. देन यू हैव पीएम गति शक्ति, उसका प्लानिंग एमपी के इसमें कहाँ क्या किस तरह का रोल है, किस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया है. देन कमिंग टू योर प्लानिंग लेजिस्लेशन, राइट फ्रॉम द बेसिक लॉज ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग, ठीक है. सो इवोल्यूशन ऑफ प्लानिंग लॉज, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉम्बे टाउन प्लानिंग एक्ट of 1915, one of the first legislations in India related to town planning as such. इसके पहले थे सैनिटरी कमीशन एंड इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एक्ट्स, बट अगेन दे वर नॉट कोर फोकस्ड ऑन टाउन प्लानिंग एज सच. ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है. वो सैनिटेशन एक्ट या इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एक्ट्स अगर देखे जाए तो वो उनका भी रोल कहीं ना कहीं सिटी के प्लानिंग से ही रिलेटेड था. बट स्पेसिफिकली acts naming town planning, one of the first ones is the Bombay Town Planning Act in India in of 1915, right? उसका क्या रोल है, क्या what all does the act say? Then more important, the MP Town and Country Planning Act, most important in terms of your examination preparation. इसके अलावा लैंड एक्विजिशन. सो अगेन यू हैव अ न्यू एक्ट फॉर लैंड एक्विजिशन, द 2013 एक्ट. ठीक है, जो 1894 का एक्ट था वो तो अभी रिपील हो गया है. 2013 का एक्ट जो है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, हाउ इज इट बेटर, व्हाट ऑल आर द प्रोविजंस इन दैट एक्ट. इन टर्म्स ऑफ लैंड डेवलपमेंट क्या क्या टूल्स है हमारे पास, डू वी हैव लैंड पूलिंग, लैंड एक्विजिशन, टीडीआर, लैंड वैल्यू कैप्चर मैकेनिज्म्स, अर्बन रिन्यूअल, redevelopment, all of these things. Fine. Various policies, रेरा एक्ट का क्या रोल है, अमृत मिशन, स्मार्ट सिटीज मिशन, पीएमएवाई वगैरह तो हम एनीवेज हाउसिंग में भी पढ़ने वाले हैं. So you have national level policies plus you have state level policies as well. So urban mission, now if you see urban mission जो है वो
बहुत जगह पे एमपी में इम्प्लीमेंट हुआ है, या फिर उस पे काम बहुत सारे एरियाज में हुआ है इन टर्म्स ऑफ मध्य प्रदेश स्पेसिफिकली. सो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट act to know. Fine. Other than that, technology related to planning, so role of AI, big data in terms of planning. Other concepts like transit oriented development, climate responsive planning, again accessibility mission also, like Sugamya Bharat Abhiyan. So if you see your overall syllabus, you have your planning history, okay? Then you have urban regional planning to look at. You have planning techniques and management. You have urban governance, planning legislation, urban economics, environmental planning, and majorly your government schemes. So this is to sum up your entire syllabus. It consists of majority of your planning subjects. Yes, sorry, I missed transportation and services and infrastructure. सो अगर आपका ओवरऑल सिलेबस देखा जाए तो मोर और लेस ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं अंडर दीज वेरियस हेड्स. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी. Fine. And for that, I would just like to make an announcement that we are starting with a live online course starting from the 15th of May. So the classes will be conducted alternate days, Mondays, Wednesday, and Friday. So you will, again, all these classes will be live classes. ये सारे classes live classes होंगे, और अगर आपने कोई भी क्लास मिस भी कर लिया तो भी आपको उसके recordings मिलेंगे. बट आई वुड सजेस्ट कि आप लाइव क्लासेस ही अटेंड करो. और जो भी फैकल्टी है जो क्लासेस कंडक्ट करने वाले हैं वो सारे अपने अपने फील्ड्स में एक्सपर्ट्स है. ऑल आर गेट रैंकर्स एंड एलुमनाइज ऑफ आईआईटीज, एसपीएस एंड एनआईटीज. ओके. अलॉन्ग विद दिस सब्जेक्ट वाइज आपको मॉक टेस्ट भी दिए जाएंगे एंड फुल लेंथ टेस्ट भी कवर किए जाएंगे. एंड द कोर्स फी फॉर दिस is not 15,999. The offer price is 9,999.